हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज है 29 अप्रैल 2024 से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं उसको इस वीडियो में हम देखेंगे। और साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चर्चा में रहा पुरातात्विक क्षेत्र में 2 निजी संग्रहालय शामिल है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मल्हार, रतनपुर, डोंगरगढ़, तालागांव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मल्हार। तो निजी 2 संग्रहालय मल्हार में शामिल है और मल्हार किस ज़िले से संबंधित है, तो मल्हार बिलासपुर ज़िले से संबंधित है। अब बिलासपुर ज़िले की बात आई है तो बिलासपुर ज़िले के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बिलासपुर की स्थापना 2 नवंबर 1861। मुख्यालय बिलासपुर। बिलासपुर अरपा नदी के किनारे बसा है। उद्गम गौरेला, पेंड्रा, मरवाही पठार से हुआ है। सहायक नदी खारंग नदी 1920। कोटहा घाट संजय गांधी परियोजना के नाम से जानी जाती है। छोटी नर्मदा उद्गम बेलपाल छत्तीसगढ़ का अमरकंटक कहा जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चकरभाठा हवाई पट्टी उस सेना के अधीन है और यहाँ पर जनजाति निवास करते हैं। बैना, बैगा, धनवार निवास करते हैं। बिलासपुर में है कोकोनाइन मिल जो मिल है वो स्थित है। औद्योगिक क्षेत्र त्रिफला, सिरगिट्टी, दगोरी, सिलतरा और यहीं पर है लगरा ट्रैफिक पार्क। कड़प्पा क्रम की यहाँ पर चट्टान है। मुख्य खनिज है तो डोलोमाइट की खनन हर्री माइन से प्राप्त किया जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। प्राचीन पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल देखते हैं। मल्हार जिसकी अभी बात हो रही है, सरबपुरी शासक प्रसन्न मात्र द्वारा बसाया गया, ठीक है। लीलाघर नदी निडला के तट पर यहाँ स्थित है। डिंडेश्वरी माता बूढ़ी खाल में चतुर्भुज विष्णु की प्राचीनतम मूर्ति और यहीं पर है पातेलेश्वर मंदिर स्थित है। और साथ ही तालागांव छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम देरावनी जेठानी मंदिर मनियारी नदी तट मुख्य द्वार पर है। गुरु क्या है, रुद्र शिव की प्रतिमा है। चकरबेड़ा सातवाहन कालिक के स्वर्ण सिक्के यहीं से प्राप्त किए गए हैं। रतनपुर प्राचीन नाम कुबेरपुर, मणिपुर छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी 11वीं सदी में निर्मित रत्नदेव प्रथम राम टेकरी मंदिर स्थित है। बिलासपुर वन वृत्त क्षेत्रफल प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृत्त क्षेत्रफल में है। उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 2000। स्थान ग्राम पंचायत बोदरी और यह भारत का 19वें उच्च न्यायालय है। 2003 में बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय घोषणा 1994 में और सृजन 2003 में हुआ। और यहाँ भारत का 16वां जोन बना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन से भी इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिसेज इंडिया क्लासिक 2024 का खिताब जीत लिया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लतिका कुर्रे, गीत सोन, स्नेहा बंजारे, पायल शुक्ला। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गीत सेन ने क्या है मिसेज इंडिया क्लासिक 2024 का खिताब जीत लिया है। यह जयपुर में आयोजित किया गया था, ठीक है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के गीत सोनन, ठीक है, क्या है मिसेज इंडिया का जो किताब है वो जीत लिया है। और यह क्या है भिलाई के रहने वाली है। और भिलाई किस जिले के अंतर्गत आता है, तो भिलाई दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है। अब दुर्ग की बात आई है तो दुर्ग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। दुर्ग की स्थापना 1906। मुख्यालय दुर्ग। दुर्ग शिवनाथ नदी के किनारे बसा है। प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है तो शिवनाथ। कितने बहती है, 290 किलोमीटर बहती है। प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला है तो कौन सा है, दुर्ग है। आप इसको याद रखिए, ठीक है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जिला प्रदेश के दूसरा सबसे छोटा जिला है। 1955, ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया है।
भिलाई को स्टील सिटी, ज्ञान की राजधानी, छत्तीसगढ़ की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। 1965 में एसीसी सीमेंट प्रदेश का प्रथम सीमेंट फैक्ट्री जामुन दुर्ग में स्थित है। वासुदेव चंद्रकार कामधेनु विश्वविद्यालय प्रथम पशु चिकित्सक एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग में स्थित है। भिलाई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मैत्री गार्डन रूस और भारत की मित्रता का प्रतीक है। इस क्वेश्चन से भी आप इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चेद्रू मांडावी किस जनजाति से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उराव, गोंड, मारिया, कंवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मारिया जनजाति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार छत्तीसगढ़ी की एक उपभाषा कौन सी है? कलंगा, कोलसी, छत्तीसगढ़ी, बंगाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कौन सा? तो कलंगा। ठीक है, क्या है छत्तीसगढ़ी का क्या है? उपभाषा है। इसको किसने बोला है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। ठीक है, कलंगा को छत्तीसगढ़ी की उपभाषा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नियद नेलनार योजना किससे संबंधित है? आपका अच्छा गांव और गुड विलेज, सुघर गांव, ए और बी दोनों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका क्या है? अच्छा गांव और दूसरा और गुड विलेज। दोनों वर्ड आपको देखने को मिल सकता है। ऑप्शन में ये दोनों दिया जाएगा तो दोनों को लेना है, इसमें से कोई एक दो दिया जाएगा। फिर भी जो एक ऑप्शन दिएगा तो एक ही सही रहेगा, या यदि दोनों दिया जाए तो दोनों को लेना है। ठीक है, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से यदि आपको हेल्पफुल मिला हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया गार्ड।